दोस्तों, हम सभी ने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी जादुई कहानियां सुनी हैं, जिनमें से कुछ काल्पनिक होती हैं तो कुछ वास्तविक। हमारे भारत में और विदेशों में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर शाम के बाद रुकना मना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूरज ढलने के बाद वहां पर रूहानी ताकतों का तांडव शुरू हो जाता है। आज के समय में भी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो तिलिस्म और आश्चर्य से भरी हुई है। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे किले के बारे में सुना है जो दूर से तो दिखाई देता है लेकिन पास आने पर गायब हो जाता है? या कभी ऐसा झरना देखा है जिसके पानी के स्रोत का कोई अता पता ही ना हो? आज हम आपके लिए ऐसी ही अजीबोगरीब जगहों के बारे में जानकारी लेकर आई हैं, जिन्हें आप एक बार जाकर जरूर देखना चाहेंगे और देखने के बाद भी उन पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस रहस्यमयी वीडियो को। रहस्यमयी झरना। तो शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी झरने से, जिसे रहस्यमयी इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी झरने देखे हैं वो किसी न किसी नदी से जरूर जुड़े हुए होते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फ्रांस के बरगंडी राज्य में मौजूद ये झरना किसी पहाड़ी से गिरता हुआ दिखाई ही नहीं देता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक बड़े से गड्ढे जैसी आकृति का दिख रहा है और इससे हर समय तेज धारा में पानी निकलता रहता है। आम दिनों में तो इस अजीब से दिखने वाले झरने से लगभग 400 लीटर पानी बाहर आता है, पर बारिश के दिनों में तो एक सेकंड में लगभग 5000 लीटर तक पानी इस झरने से लगातार बाहर आता रहता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पिछले 300 सालों से इस झरने के स्रोत की खोज करने के लिए अनेक शोध किए जा रहे हैं कि आखिर इतना सारा पानी आ कहां से रहा है, लेकिन सालों से सवाल का जवाब भी गुमनाम है। आपको बता दें कि इस गड्ढे के अंदर अपनी मर्जी से 10 से भी ज्यादा गोताखोर इस बात का पता लगाने के लिए जा चुके हैं कि गड्ढे का कोई तो अंतिम छोर होगा ही, और वो सभी गोताखोर अपने क्षेत्र में काबिल भी थे। लेकिन अफसोस कि उनमें से कोई भी कभी भी वापस नहीं आ पाया। आपको ये भी बताना जरूरी है कि आज से लगभग 400 साल पहले रोमन साम्राज्य के लोग इसी गड्ढे का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे और इसलिए उन्होंने इसकी आकृति को बेहद खूबसूरत ढंग से बनाया है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों के मन में इस झरने के रहस्य को जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती गई। लेकिन अभी तक 10 से 15 लोगों की मौत होने के बाद भी इस झरने के रहस्य का पता नहीं चल पाया है। पौराणिक मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि इस गड्ढे के आकार वाले झरने में पानी किसी तिलस्मी दूसरी दुनिया से आता है और उनका ये भी मानना है कि उस दूसरी दुनिया में केवल सांप ही सांप रहते हैं, इसलिए वहां जाने वाला कोई भी शख्स अभी तक वापस नहीं आ पाया है। अब इस झरने की क्या हकीकत है ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है, लेकिन इसकी कहानियां इतनी हैं कि किसी पर भी विश्वास करने को मन ही नहीं मानता है। अशोक का कुआं। भयंकर गर्मी में हर जगह की नदियों, तालाबों और कुओं में पानी की कमी हो जाती है और कुछ तो सूख भी जाते हैं। लेकिन अभी हम जिस कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती है, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े। आज भले ही बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन एक समय था जब बिहार एक संपन्न राज्य हुआ करता था। आज भी जब हम बिहार के इतिहास को देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो आज के बिहार के विपरीत तस्वीर हमें दिखाती है। भले ही आज बिहार में अशिक्षा है, बहुत बेरोजगारी है और इसलिए वहाँ के लोग दूसरे शहरों में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं और मेहनत मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं। पर एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार से ही पूरे देश का संचालन किया जाता था। मौर्य वंश के बारे में हम सभी ने इतिहास में पढ़ा हुआ है और ये भी हम सब जानते ही हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके शासनकाल में बिहार की राजधानी पटना से ही पूरे देश को चलाया जाता था और उस समय पटना का नाम भी पाटलिपुत्र हुआ करता था। उसी मौर्य वंश में आगे जाकर एक और महान राजा आए जिनका नाम था सम्राट अशोक। और इस वक्त जिस रहस्यमयी कुएं को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सम्राट अशोक के द्वारा ही बनाया गया था। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक को राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल करना पड़ा था और उन 99 भाइयों का कत्ल करके अशोक ने उनकी लाशों को इसी कुएं के अंदर फिकवा दिया था। ये कुआं लगभग 20,000 साल पुराना माना जाता है। हर साल बारिश के दिनों में बिहार में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से यहाँ के हर कुएं का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहीं गर्मी के मौसम में बिहार के हर कुएं का पानी सूख कर बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पटना में स्थित सम्राट अशोक के इस कुएं में ना ही बारिश के दिनों में पानी का लेवल कभी ज्यादा होता है और ना ही गर्मी में इस कुएं का पानी कभी सूखता है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सम्राट अशोक ने इस कुएं को बहुत ही अलग तरीके से बनवाया था और इतिहासकारों की माने तो इस कुएं के अंदर एक सुरंग भी है जिसमें अशोक ने अपना पूरा खजाना छुपा कर रखा हुआ था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी पूरी तरह से नहीं बता सकता है, पर है तो ये ताज्जुब की बात थी कि इस कुएं का पानी आखिर घटता और बढ़ता क्यों नहीं है। अगर आपके पास इस सवाल का कोई जवाब हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कलावती किला। प्राचीन काल की बनी हुई ऐसी कई इमारतें और किले हैं जिन्हें देखकर सभी को ताज्जुब होता है। सभी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि आखिर उस समय जब ना इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतने इंजीनियर, तो इतने संसाधनों के अभाव में भी ऐसी अद्भुत इमारतों को आखिर बनाया कैसे गया होगा। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में स्थित कलावती किला आज से सैकड़ों सालों पहले बनाया गया था। यह अद्भुत किला अभी तक का दुनिया का सबसे खतरनाक किला माना जाता है। इस किले पर चढ़ाई चढ़कर वापस लौटना मानो मौत के मुंह में वापस आना है और कमजोर दिल का व्यक्ति तो इस किले को देखकर ही घबरा जाएगा। ये किला 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और ना ही यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की, जिसका मतलब आपको सारा सामान खुद ही लाना पड़ेगा। ये किला महाराष्ट्र के मुंबई पुणे रोड पर स्थित है, जहाँ जाने के लिए आपको जान हथेली पर रखकर ही जाना होगा।
ये किला गौतम बुद्ध के समय से ही बना हुआ है और इससे पहले इसका नाम मुरंजन किला था, जिसे आप स्क्रीन पर देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंची, तिकोनी और खतरनाक पहाड़ी पर बना हुआ है। लेकिन बाद में छत्रपति शिवाजी के शासन में इसका नाम रानी कलावती के नाम पर कलावती दुर्ग रख दिया गया था और तब से ये कलावती किले के नाम से ही जाना जाता है। इस पर चढ़ने के लिए पत्थरों को काट काट कर छोटी छोटी सीढ़ियां बना दी गई है, जिन पर बारिश के दिनों में काई लगने के कारण फिसलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया भर से एडवेंचर प्रेमी लोग इस किले को देखने के लिए जरूर आते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इस पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी जब इस किले को देखती हैं तो वो भी सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर इस किले को किस तरह से बनाया गया होगा। लेकिन ये तो मराठाओं का पराक्रम ही था कि किला आज भी अडिग खड़ा हुआ है। गढ़कुंडार का किला। महाराष्ट्र की सैर के बाद आइए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे किले में जो किला दूर से तो नजर आता है पर पास जाने पर गायब हो जाता है। ये तो हम सभी को पता है कि हिंदुस्तान की धरोहर को नष्ट करने में मुगलों का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है और आज जिस रहस्यमयी किले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसको बर्बाद करने का कारण भी एक मुगल शासक ही बना था। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक गाँव की पहाड़ी पर बना हुआ है और ये हिंदुस्तान के सबसे रहस्यमयी किलों में से एक माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस किले को जब दूर से देखा जाता है तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब आप इस किले के रास्ते पर चलते हुए आएंगे और पहुंचने पर आप पाएंगे कि यहाँ पर तो किला है ही नहीं। तो मंजिल न मिलने पर ऐसा लगता है कि मानो आप रास्ता भटक गए हो। ऐसा लगता है कि कुछ देर पहले जिस किले का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दिया था वो वास्तव में कहीं और है। लेकिन यही तो पर्यटक गलती कर देते हैं। स्क्रीन में आप इस किले की तस्वीरों में देख सकते हैं कि किला कितना भव्य बना हुआ है। इतिहासकारों के हिसाब से ये 5 मंजिला किला आज से लगभग 2000 साल पहले बनवाया गया था, लेकिन आज भी इसकी बनावट और खूबसूरती देखने को ही बनती है। इस किले के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार मुगल शासक मोहम्मद बिन तुगलक की नजर इस किले पर पड़ गई थी और उस समय यहाँ के शासक राजा मानसिंह थे। मोहम्मद बिन तुगलक के जासूसों और मंत्रियों ने उन्हें बताया कि मानसिंह की बेटी बेहद ही खूबसूरत है और ऐतिहासिक घटनाएं ये बताती हैं कि मुगल शासक हर एक खूबसूरत चीज को अपना बनाना चाहते थे, फिर भले ही वो कोई पराई स्त्री ही क्यों ना हो। इसी उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक राजा मानसिंह के पास उनकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। अब स्वाभाविक तौर पर राजा मानसिंह ने इस अंतर धार्मिक विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक आग बबूला हो गए और उन्होंने गढ़कुंडार के किले पर आक्रमण कर दिया। जब मानसिंह की बेटी को ये पता चला कि लड़ाई उसकी वजह से हो रही है और बेगुनाह प्रजा उसकी वजह से मारी जा रही है, तो उसने खुद ही राजधर्म निभाते हुए किले के ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली और उसके बाद से तो जैसे ही किला शापित सा हो गया और उस दिन से आज तक ये किला वीरान पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस किले के अंदर आज भी राजा का खजाना मौजूद है, लेकिन जिसने भी उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की वो जिंदा किले से बाहर नहीं आ पाया है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनका कहीं कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ गायब हो गए। बस जिन्होंने भी उन्हें आखिरी बार देखा उन्होंने बस गुमशुदा लोगों के कदम इस किले की चौखट पर रात के अंधेरे में पड़ते हुए देखे थे। उसके बाद उनका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे रहस्यमयी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।